बिहारी बच्चे पिटाए, होम मिनिस्टर को जानकारी नहीं है और होम मिनिस्टर आराम से बेतिया के जंगलों में घूमने का काम। यदि होम मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको यदि यह सूचना नहीं है कि बिहार के बच्चों पे लाठी चल रही है, तो भगवान ही भरोसे बिहार की सरकार। आज लाठी चार्ज हो रही है तो कहते हैं हमको पता ही नहीं है, तब क्यों मुख्यमंत्री? भाई इस्तीफा करो, घर जाओ। नीतीश कुमार के सहयोगी ही बोल रहे हैं कि बिहार के बच्चों पर लाठी चार्ज करना नीतीश कुमार का धर्म है। मुख्यमंत्री जी, अब सही में लगता है कि मुंजा पार्टी वाले ही मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार सिर्फ राज करना चाहते हैं, कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ। बीएसएससी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, सीएम को पता ही नहीं है कि लाठीचार्ज हुआ है। स्वाभाविक है, आप सोचिए कि बिहार में होम मिनिस्टर के पास यदि सूचना पुलिस नहीं दे रही है तो ये तो गंभीर आरोप है सरकार कि यदि होम मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको यदि ये सूचना नहीं है कि बिहार के बच्चों पे लाठी चल रही है, तो भगवान ही भरोसे बिहार की सरकार। ललन सिंह, और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि बिहारी बच्चे पिटाए, होम मिनिस्टर को जानकारी नहीं है और होम मिनिस्टर आराम से बेतिया के जंगलों में घूमने का काम कर। ये तो दुर्भाग्य है। इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार के बच्चों के हित पर कोई काम नहीं कर पाए। आज लाठीचार्ज हो रही है तो कहते हैं हमको पता ही नहीं है, तब क्यों मुख्यमंत्री? भाई इस्तीफा करो, घर जाओ। आप आश्रम में बैठने लायक हो गए। आपको जब याद नहीं रहता है, आपके ऑफिसर बताते होंगे तो आपको पता ही नहीं रहता बोल क्या रहा है। अब आश्रम में जाइए, कल्याण विभाग के आश्रम में बैठिए, बिहार को मुक्ति दीजिए। भाई फोल्डेड है। ललन सिंह ने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज होता हो तो होता रहता है, कौन बड़ी बात होगी? पहली बार हुआ है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के नेता ये कह रहे हैं कैसी कि संवेदनशीलता? नीतीश कुमार लगातार इस तरह का काम करते रहते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो नीतीश कुमार के सहयोगी ही बोल रहे हैं कि बिहार के बच्चों पर लाठी चार्ज करना नीतीश कुमार का धर्म है। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। सर, राजद का आरोप है कि ऐसे आंदोलन में जो है भाजपा अपने उपद्रवी भेज के वो ऐसा करवाते हैं जिससे कि लाठीचार्ज। देखिए, ये उनकी मानसिकता झलकती है कि राजद इसका मतलब इस तरह के काम करते रही है। भारतीय जनता पार्टी, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आपने एजेंडा बनाया था कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे 10 लाख को। हम लोग इसी का जवाब मांग रहे हैं और हम लोगों ने जो किया, 3,25,000 शिक्षकों की बहाली के लिए 7वां फेज का हम लोगों ने विज्ञापन निकाला, वो तो करा दो। 2021 में यही विजय चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये गारंटी है, 80,402 लोगों की नियुक्ति गारंटी है। तो जब सरकार के मंत्री, सरकार के कमिश्नर गारंटी दिए, उसके बाद नौजवानों ने रोजगार मांगा। और प्रश्न पत्र यदि आपकी सरकार में लीक हो रहे हैं, इसके लिए तो भाई इसके सरकार के मंत्री तो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो सीधा आप पे आरोप है कि आप लगातार, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, यदि परीक्षा प्रश्न इसी तरह लीक होता रहेगा तो भाई जो हमारे मेधावी छात्र हैं वो कैसे नौकरी पा पाएंगे? तो ये चिंता का विषय है। सरकार को गंभीर चिंतन करना चाहिए और नीतीश कुमार राजा के कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, राजशाही व्यवस्था में चले गए, लोकतंत्र खत्म हो चुका। नीतीश कुमार जी के राज में आप देखते होंगे, कल से आपने देखा होगा मीडिया का जो स्थिति है, मीडिया पर आप सारे चीजों को देख रहे होंगे कि कौन लोग साथ में खड़े हैं। सिर्फ ऑफिसर दिखाई दे रहे हैं या उनके चुनिंदे नेता दिख रहे हैं। अरे लोकल एमएलए का महत्व कब होगा? लोकल एमपी का महत्व कब होगा? ये जो त्रिस्तरीय जिला परिषद पंचायती राज के लोग जीत कर आए हैं, मेयर जीत के आए हैं, वही आदमी पटना में दिखते हैं, वही आदमी बेतिया में दिखते हैं, वही आदमी मोकामा में दिखते हैं। अरे सब जगह एक ही आदमी दिखेंगे तो बिहार की सूचना आपको कैसे प्राप्त होगी? मुख्यमंत्री जी, अब सही में लगता है कि मुंजा पार्टी वाले ही मुख्यमंत्री रह रहे हैं।
कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नवीन कुमार ने कहा कि लव जिहाद पे तवज्जो दे, सड़क, रोजगार, बेरोजगारी यही सब इशू पर ध्यान नहीं देना है। ये मुद्दा आपका है नहीं या नहीं, पार्टी से ऐसा सहमत है? ऐसा पार्टी का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ विकास की चर्चा करती है, विकास पर काम करते हैं। आज भी नीतीश कुमार जी से हम लोग यही कहते हैं कि आप यदि आज सिर्फ सहमत हो जाइए तो बिहार में 10-10 एयरपोर्ट बनेंगे। जमीन आप उपलब्ध नहीं करा रहे हैं बीटा में, पटना में इतना लेट हो रहा है। 2022 में काम पूरा होना था, इसको 24 में पूरा होगा। वो गया का एयरपोर्ट पूरा नहीं हो पा रहा है। राजगीर में ये जमीन नहीं दे रहे हैं, भागलपुर में जमीन नहीं दे रहे हैं, एम्स के जमीन को कभी अटकाना भटकाना का काम ये कर रहे हैं। तो देखिए, इस सरकार की आदत हो गई कि चीजों को स्थापित करना नहीं चाहते। नीतीश कुमार सिर्फ राज करना चाहते हैं, कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ। ये सिर्फ कर इधर से उधर करके पलटी मार करके नीतीश कुमार राज करना चाहते हैं। अब तो राजद को भी बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। पहले कहा था कि 23 में मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे।